हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा चौधरी SBI PU 2018 बैच और ये है मेरा चैनल विद्या ददाती विनयम, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वीडियोज बाय वीडियोज अपना एक्सपीरियंस। कि कैसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करें। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो कि मेंस का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और उस सेक्शन का नाम है जनरल अवेयरनेस। ये सेक्शन मेंस एग्जाम में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिस सेक्शन कैन ईदर मेक और ब्रेक योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ बैंकर। मेंस एग्जाम में रीजनिंग और क्वांट का लेवल इतना हाई रहता है कि उसमें 50% मार्क्स स्कोर करना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। और कंफर्टेबली एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए इंटरव्यू स्टेज के बाद जो कट ऑफ होता है वो एटलीस्ट 50% से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक सेक्शन है जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कम समय इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना है, चलिए बढ़िया बात है, पर कैसे प्रिपेयर करना है ये भी जानना ज़रूरी है। तुम किसी भी एग्जाम के पैटर्न को जानने का मेरा जो सिंपल सा फंडा रहा है वो ये है कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और सिलेबस को देखिए, और दोनों को अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हैं तो पैटर्न जो है कहीं ना कहीं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह जीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को टैली करके मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इस सेक्शन के दो आयाम हैं, और वो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। जहाँ करंट अफेयर्स में एक और डे टू डे घटनाओं पर आपके सामने सवाल पूछे जाते हैं, वहीं स्टैटिक जीके में ऐसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो समय के साथ नहीं बदलते हैं। जैसे 9 ग्रहों में जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, इसका आंसर आज, कल और परसों नहीं बदलने वाला है। आपको करंट और स्टैटिक दोनों पर ही विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहता है और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही जुड़े रहते हैं। अगर आप स्टैटिक जीके का सिलेबस देखने जाएंगे तो इसका कोई और छोर नहीं आपको मालूम पड़ेगा। यह एक अथाह समुंदर की भांति आपको प्रतीत होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। इफ़ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं यह कहूँगी कि करंट अफेयर्स पार्ट की तैयारी कर आपको 2 स्टेज में करनी होगी। पहला, एग्जाम शुरू होने के 6 महीने पहले, और दूसरा मेंस एग्जाम के ठीक 15 दिन पहले, क्योंकि प्री और मेंस में लगभग 15 दिन का ही समय रहता है। मेंस एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर पिछले 6 महीने से रिलेटेड होते हैं, और मेंस एग्जाम शुरू होने के 2 महीने पहले के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको हर रोज सुबह उठकर करंट अफेयर्स की तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप चाहे तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि अफेयर्स क्लाउड, अड्डा 24/7, जीके टुडे। मैंने अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए अफेयर्स क्लाउड और अड्डा 24/7 की हेल्प ली थी। और अगर आपने मेरी इंग्लिश स्ट्रेटजी की वीडियो देखी होगी तो वहाँ मैंने द हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ने की बात कही थी। उससे भी आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में हेल्प मिलेगी, लेकिन उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम होगा, आपको बहुत ज़्यादा रेशियो में हेल्प नहीं मिलेगा। तो मैं ना क्या करती थी कि इन्हीं प्लेटफॉर्म से डेली सुबह उठकर जीए पढ़ा करती थी। जीए यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ा करती थी। उसके बाद अगर मुझे समय मिलता था तो मैं उन्हीं करंट अफेयर्स के अपने शब्दों में नोट्स बना लिया करती थी, और उन नोट्स को दिन में 1-2 बार रिवाइज कर लिया करती थी, ऊपर देख लिया करती थी। फिर शाम में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो डेली जीए के क्विज रहते थे, उन क्विजेस को अटेम्प्ट किया करती थी। तो इससे क्या होता था ना, मेरा 3-4 बार रिवीजन हो जाता था, जिससे वो जो करंट अफेयर्स था वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैठ जाता। तो गौर से देखिएगा दोस्तों कि मेरे कितने बार रिवीजन हो गए। एक बार मैंने सुबह में सीए पढ़ा, फिर दोबारा मैंने उसका नोट्स बनाया, फिर थर्ड टाइम में मैंने उसे रिवाइज किया, और फोर्थ टाइम में मैंने शाम में या जब मुझे टाइम मिला अपने अकॉर्डिंग क्विज दिए। तो इससे मेरा मल्टीपल रिवीजन हो गया और जीए कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता था। और इसी तरह 1 हफ्ते का पूरा कलेक्शन मैं वीकेंड पे रिवाइज किया करती थी। रिवाइज करने के बाद मैं वीकली क्विज अटेम्प्ट किया करती थी। और बात यही खत्म नहीं होती है दोस्तों,
उसके बाद मैं मंथ एंड में पूरा मंथ का कलेक्शन रिवाइज करती थी और फिर मंथली क्विज अटेम्प्ट करती थी, वो भी एक प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि 2 प्लेटफॉर्म से। और इस तरह एक टॉपिक मेरा 6 बार रिवीजन हो जाता था। यकीन मानिए अगर आप इस तरह से कर लेते हैं जीए तो कोई भी टॉपिक आपके दिमाग से जल्दी नहीं निकलेगा, और अगर मान लीजिए निकल भी जाता है तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको देख कर याद आ जाएगा, और जो लोग 1 या 2 बार ही पढ़ के आए होंगे उनके मुकाबले में आप आगे होंगे कहीं ना कहीं। और ये जो टेक्निक मैंने आपसे शेयर की है जीए को याद करने की, इस टेक्निक को स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इस तरह जीए की तैयारी करते हैं तो कोई सपने में भी आपसे जीए पूछेगा तो भी आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। अब सवाल आता है स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके में कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें आपको रट्टा मारना होगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, बैंकिंग हेडक्वार्टर्स एंड चेयरमैन्स, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस एंड मैनी मोर। मैंने स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट का मिसलेनियस पार्ट कवर किया था, वहाँ से मेरा बहुत हद तक स्टैटिक जीके कवर हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्टैटिक जीके एक अथाह समंदर है जिसकी गहराई नापना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक लिमिटेड तरीके से तैयार किया जा सकता है। जैसे कि फीफा न्यूज में है और अर्जेंटीना फीफा जीत चुका है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से आपका स्टैटिक जीके का सवाल आ सकता है कि अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, अर्जेंटीना की प्राइम मिनिस्टर, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। तो इस तरह आपको अपने स्टैटिक जीके की तैयारी भी करंट अफेयर्स के पैरेलल ही करनी होगी। और ये बात मैं आपको शुरू में भी बोल चुकी थी कि स्टैटिक जीके जो है वो करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं लिंक्ड ही रहेगा। ये तो हो गई कि करंट अफेयर्स की तैयारी और स्टैटिक जीके की तैयारी आप 6 महीने में किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एकदम प्रॉपर एग्जाम टाइम में आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करेंगे। प्री का एग्जाम जो हो जाएगा आपका, उसके बाद मेंस के पहले यानी कि लगभग आपके पास 15 दिन होंगे उस समय आपको करंट अफेयर्स की तैयारी एक डिफरेंट तरीके से करनी होगी। इसके भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंथली कैप्सूल डाउनलोड कर लें और दोनों को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रिविजन कर लें, या फिर अगर आपने पिछले 5 महीने में अपने नोट्स तैयार किए हैं तो उन नोट्स को, उन 5 महीनों के नोट्स को आप अच्छे से एकदम मतलब बहुत अच्छे से उसका रिवीजन कर लें। आप उसका रिवीजन इतने अच्छे से करें कि 3 से 4 बार आपका पूरा कंटेंट का रिवीजन हो जाए। और साथ ही आपको उस टाइम के डेली के भी करंट अफेयर्स की तैयारी करनी होगी, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा जीए के डेली, वीकली और मंथली के मॉक्स आप दें, वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। इससे आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल की हो जाएगी। यकीन मानिए आपका जीए सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत स्कोरिंग रहेगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।